अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का, पेनेसिया हॉस्पिटल, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसका शीर्षक है डायबिटीज और चावल का सेवन। तो अमूमतया लोग जो ये बात को मानते हैं कि डायबिटीज अगर आपको हो गई है तो आप जो है चावल नहीं खा सकते हैं, राइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस चक्कर में होता क्या है कि मरीज के हृदय पर ये काफी खराब प्रभाव डालती है। उसके दिमाग में ये बात कहीं घर कर जाती है कि हे भगवान, मुझको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से मैं चावल नहीं खा सकता हूं। इस चक्कर में वो चावल वाली चीजों को अवॉइड करता रहता है और इसकी वजह से मन ही मन अंदर से काफी घुट रहा होता है और इससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। तो जबकि ये पूर्णतया जो है अननेसेसरी है और इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी ऑफ लाइफ का खराब होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिन राज्यों में चावल ही केवल पैदा होता है, केवल गेहूं पाया ही नहीं जाता है, वहां भी डायबिटीज होती है और वहां भी लोग चावल खाकर ही अपने जीवन का गुजारा कर रहे होते हैं, फिर भी डायबिटीज का इलाज सक्सेसफुल तरीके से किया जा सकता है। मसलन साउथ में जहां एक चावल प्रमुख खेती है, तो वहां पर के लोग चावल खाते हैं और डायबिटीज होता है तो उसका इलाज उसके साथ ही चलता है। हाँ, चावल अगर आप खा रहे हो तो क्या करना चाहिए जिससे आपको शुगर को ज्यादा नुकसान न पहुंचे और आप चावल का आनंद भी ले पाए, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपको चावल खाना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो भोजन का जो तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए और इसमें बैलेंस प्लेट मॉडल के हिसाब से आपको खाना खाना। बैलेंस प्लेट मॉडल का मतलब ये है कि 9 इंच की थाली होनी चाहिए। 9 इंच की थाली मतलब अमूमन इतनी बड़ी थाली होना चाहिए और उस थाली का आधा हिस्सा, मतलब इतना अगर हम लोग कहें तो सलाद और सब्जियां होनी चाहिए, इतना हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए और इतना हिस्सा ही केवल चावल होना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि किन किन वस्तुओं का सेवन चावल के साथ नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि इतना हिस्सा केवल चावल होना चाहिए, तो चावल के और स्वरूप भी हैं हमारे यहाँ, जिसको हम लोग मेडिसिन में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट की चीजें अगर चावल के साथ आप खा रहे हैं तो आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और आपकी थाली का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रमुखता अगर हम उत्तर भारत के क्षेत्रों के बारे में बात करें तो चावल, गेहूं और आलू, ये 3 प्रमुख ऐसी चीजें हैं जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे भोजन में पाई जाती है। तो चावल, रोटी और आलू, इन तीनों चीजों का सेवन एक साथ करने से बचना चाहिए, जिसकी वजह से आपका थाली का संतुलन बिगड़ता है। और अगर आप इन तीनों का सेवन एक साथ कर ही रहे हैं तो इन तीनों को एक मुट्ठी में ही समेट लेना है, इतने में ही। तो चावल या तो खाएं, या तो रोटी खाएं, या तो आलू खाएं, ताकि आप उसका आनंद भी ले पाएं और उसका मात्रा भी कम ना हो। तो चावल जब खाएं तो रोटी और आलू आपके खाने में नहीं होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं कि चावल अगर खा रहे हैं तो इसको कौन से चावल का सेवन करना चाहिए। अमूमन बात होती है कि ब्राउन राइस का इस्तेमाल होना चाहिए, महंगे चावल का इस्तेमाल होना चाहिए। बात सही है कि ब्राउन राइस में चावल की अपेक्षा थोड़ा कम शुगर होता है और शुगर कम बढ़ता है, लेकिन क्या ये इतना जरूरी है कि ब्राउन राइस लिया जाए? क्या हम सफेद चावल का इस्तेमाल करके अपने खाने को स्वच्छ नहीं बना सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल। अगर आप सफेद चावल भी खाते हैं तब भी आप डायबिटीज में अपना थाली को संतुलित बना सकते हैं। तो सफेद चावल अगर आप खा रहे हैं तो कैसे चावल का चुनाव करें? चावल जो होता है वो पुराना होना चाहिए, चावल नया नहीं होना चाहिए। नए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल मोटे दाने वाला चावल, बड़े दाने वाला चावल का इस्तेमाल होना चाहिए। छोटे दाने का चावल में और नए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर चावल पकाने पर आपस में चिपक जाता, अगर चावल आप ऐसा खा रहे हैं जिसमें माड़ पड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग उबालने के बाद जो चावल का पानी होता है उसी में सूख जाता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो माड़ निकालने के बाद चावल जो बड़ा साइज का हो, चावल जो भुरभुरा हो, चावल जो आपस में स्टिक नहीं करता हो, चिपकता नहीं हो, ऐसा चावल शुगर को बढ़ाता नहीं है,
अगर उसकी मात्रा सीमित मात्रा में ली जाए। इसके अलावा अगर आप चावल जब खा रहे हो या चावल जब बना रहे हो तो उसको बनाते समय अगर 1 चम्मच तेल उसमें डाल दिया जाए तो चावल में वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाता है और चावल खाने के बाद जो शुगर बढ़ने का टेंडेंसी होता है वो कम हो जाता है। हाँ, यहां एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि इस चक्कर में तेल का कंजम्पशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमूमन हम लोग तेल को आधा लीटर प्रति व्यक्ति प्रति महीना ही सीमित रखते हैं। इसके बारे में कभी किसी और दिन विस्तार में बातचीत होगी। तो तेल का अगर इस्तेमाल करके अगर आप चावल पकाते हैं 1 चम्मच तेल डाल के और उसका माड़ निकाल देते हैं, चावल बड़ा है, चावल पका हुआ है, तो ऐसे में शुगर को बढ़ाता नहीं। जब आप चावल खाएं तो चावल खाने से पहले सब्जी सलाद ज्यादा खाएं। चावल और दाल का प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए, अमूमन इक्वल अनुपात में होना चाहिए। यही कारण है कि खिचड़ी जो है हमें ज्यादा नुकसान नहीं करती और चावल हमें थोड़ा नुकसान करता है। तो अगर आप दाल का पोर्शन बढ़ा देते हैं, सलाद का पोर्शन बढ़ा देते हैं, तो वही चावल जो आपको नुकसान करने वाला है वही चावल आपको एनर्जी प्रदान करता है और वही चावल आपके खाने का एक अच्छा पोर्शन हो सकता है। तो आशा है कि आप सभी लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि डायबिटीज के लोग चावल खा सकते हैं, बशर्ते उनको उसका तरीका पता हो। संतुलित आहार के रूप में इसको वो शामिल कर सकते हैं और डायबिटीज में चावल का आनंद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका जीवन चावल नहीं खाने के कष्ट के रूप में कष्टित नहीं हो सकता है और ढेर सारी खुशियां उनको ला सकता है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें, लोगों को बताते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।